नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो हम लोग PHP सीख रहे थे, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो PHP होता है वो क्या होता है और उसको हमें इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका हम क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं। और उसके बाद हमने डेटा टाइप्स देखा था कि PHP में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि जो डेटा टाइप्स जो होते हैं उनके हमने एग्जाम्पल देखे थे। फिर उसके बाद में हमने PHP के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं वो समझा था। वेरिएबल का स्कोप क्या होता है वो भी देखा था। और जो स्ट्रिंग होता है डेटा टाइप, उसके हमने कुछ मेन फंक्शन भी क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं वो सब हम देख चुके हैं। ठीक है। तो ये सब मैंने इसलिए आपको बताया था कि रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक। तो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसमें था कि जो PHP में वेरिएबल्स होते हैं उनके स्कोप क्या क्या होते हैं। तो उनके स्कोप लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। मैंने इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिए थे। ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो PHP में मैथ्स के जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि मैथ्स में कुछ ऑपरेशन, जैसे हम मान लें कि पाई होता है हमारा, जो सर्कल के जो फॉर्मूला होता है उसमें पाई का यूज होता है। फिर हमारे मिनिमम मैक्सिमम नंबर होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, और राउंड, रैंडम नंबर, ये सब जो भी मैथ्स के जो ऑपरेशन है वो PHP हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो आज हम वो मेन फंक्शन आज देखने वाले हैं, उसमें से कुछ मेन देखेंगे। पहले इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ, मैथ्स के ऑपरेशन है तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम मैथ्स डॉट PHP देते हैं। इसको ओपन करता हूँ मैं VS कोड में। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला वाला कोड है जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि PHP के अंदर हम इस तरह से कोड लिखते हैं, ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर। ठीक है। तो देखिए अब हमारी बिल्कुल फ्रेश फाइल है। तो अब हम देखेंगे जो PHP में जो मैथ्स के कुछ मेन फंक्शन है। तो PHP हमें प्रोवाइड करता है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या टास्क होते हैं नंबर्स के ऊपर, वो हम फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं सिंपल वे में। ठीक। तो इसमें हमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें कुछ फंक्शंस के नाम याद रखने हैं, जिससे कि हम आसानी से सोल्व उसे कर सकते हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किसी भी जो नंबर सीरीज है उसके अंदर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो जिसको भी नेटिव लैंग्वेजेस या फिर वर्चुअल लैंग्वेज में जावा आती हो, C++ या जावा, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज आती है जिसके अंदर आप लोगों ने कोडिंग की हो, लॉजिक लिखा हो, तो उसके अंदर हम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जब निकालते हैं तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े लॉजिक लिखने होते हैं हमें। लेकिन हम जो अब देखेंगे PHP के अंदर, उसके अंदर हमें लॉजिक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन पहले प्रोवाइड करता है हमें PHP। ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं मिनिमम और मैक्सिमम नंबर। तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल लेने से अच्छा वेरिएबल लेने से अच्छा मैं डायरेक्ट इको करवा देता हूँ। इको हमारा यूज होता है प्रिंट करने के लिए। ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो देखिए मैक्सिमम लिख दिया। अब इसके अंदर देखिए क्या बता रहा है ये, एरे डॉलर वैल्यूज मिक्स्ड डॉलर वैल्यू वन। ठीक है। मतलब ये बता रहा है हमें कि जो इसमें इसमें एरे वैल्यू डालनी, मतलब वैल्यू जो है वो एरे फॉर्मेट में हमें इंसर्ट करनी है। ठीक है। तो एरे क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। डेटा टाइप जब हमने सीखा था तो उसके अंदर हमने एरे भी देख लिया था कि एरे क्या होता है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज डाल इंसर्ट करते हैं। तब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ 9। ठीक है। -10, 0, सॉरी, -200, 1। ठीक। मैं एक काम करता हूँ, 5 ही वैल्यू डालता हूँ। ठीक है। इसको मैं अब सेव करता हूँ। ठीक। अब देखिए, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा हमारा टर्मिनल। ये हमने हमारा टर्मिनल ओपन किया, मैं उस पाथ पे चले जाता हूँ, cd सॉरी डेस्कटॉप cd php ट्यूट। तो फिर यहाँ पर आए हम, फिर php maths डॉट php। ये देखिए ठीक है, दिखा है हमने हमको इसने मिनिमम वैल्यू -200। ये देखिए इको, और इसमें -200 क्या है, क्योंकि जो माइनस है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतने ही कम होती है। ठीक है।
तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ कि हमें पता चले। इसको मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्केटिनेट में जोड़ना, मिनिमम नंबर इज, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कॉन्केटिनेट कर दिया है, और यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट कर दूंगा क्योंकि हमें न्यू लाइन चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसके अंदर हम बी आर टेक का यूज करते हैं तो ब्रेक लाइन होती है, ठीक है। लेकिन हमारे इसमें वर्क नहीं कर रहा था, तो उसका मैंने सॉल्यूशन देख लिया है। वो हमारे इसमें वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये हम टर्मिनल पर रन करवा रहे हैं, ठीक है। तो टर्मिनल पे जब हम रन करवाते हैं तो जो हमारे HTML के टैग्स होते हैं वो वर्क नहीं करते। लेकिन जब हम उसको हमारे ब्राउजर पे वर्क करवाएंगे, रन करवाएंगे, तब वो टैग उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि जो HTML होता है वो फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, और फ्रंट एंड केवल ब्राउजर पे ही चलता है, ठीक है। टर्मिनल पे उसका यूज नहीं होता है। इसीलिए जो BR टैग था उसका हम यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर बैकस्लैश एन का यूज करेंगे, जो कि कोडिंग में ही होता है। यह HTML के लिए नहीं होता बैकस्लैश एन, इसलिए हम इसमें उसका यूज कर सकते हैं, ठीक। तो एक हमने मेक्स फंक्शन लिख दिया। अब देखिए, अब हम प्रेडिक्ट करते हैं आउटपुट। अब इसके अंदर तो आ गया था -200, ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर पूछा था। अब इसके अंदर हमें मैक्सिमम पूछा है, तो इसमें अब देखिए मैक्सिमम क्या होगा आपके हिसाब से 9, क्योंकि 9 ही यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, जो कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं 9 ले लेता हूँ, उसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर रन करके देखते हैं। ये देखिए, मिनिमम नंबर इज -200 और मैक्सिमम नंबर इज 9, ठीक है। तो अब ये देखिए, मिनिमम नंबर इज ये भी लिखा गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे कॉन्केटिनेट किया है। अगर हम इसको नहीं लगाते, ठीक है, देखिए अब मैंने इसको हटा दिया है। ये देखिए क्या दे रहा है हमें, फेटल एरर, अनकोट एरर, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन मिनिमम नंबर इज ये। क्योंकि ये जो है, मैं इसको हटा दूं, ये जो पूरा सेंटेंस है, तो जो हमारा कंपाइलर है, वो सॉरी यहाँ तक केवल, तो जो हमारा कंपाइलर है वो इतने सेंटेंस को एक समझ रहा है, ठीक है। मतलब उसको लग रहा है कि ये एक ही सेंटेंस है और ये किसी फंक्शन का नेम है, क्योंकि जब भी हम किसी भी वर्ड के आगे ये ब्रैकेट लगा देते हैं हम, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो ये इसे फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे, तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। मतलब ये ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। इन तीनों पार्ट को हमने कॉन्केटिनेट किया है विथ यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने सेव किया, फिर से तुम्हें एक काम करता, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ये रन के देखिए, वापस से हमारा आउटपुट हमें मिल गया है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अलग अलग पार्ट में लिख रहे हो तो उसके बीच में हमें डॉट का यूज करना है कॉन्केटिनेट के लिए, ठीक है, कॉन्केटिनेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट, तो ये हमारा मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैं एक काम करता हूँ, बिना स्पेस दिए यहाँ पर चलने देता हूँ, इको, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ पाई इज, ठीक है। मतलब जो हम पाई की वैल्यू होती है वो क्या है, तो हम लिखेंगे नॉर्मल सा पाई और एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इसको भी मैं एक काम करती हूँ, बैकस्लैश एन दे देता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया। और हम जैसे मैथ से अगर आपको पता हो तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसके आगे कुछ 159 मतलब होती है, बाकी हमें 3.14 ही पता है, ठीक है। तो हम इतना ही सेव किया। अब इसको देखिए फिर रन करता हूँ मैं। देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14159, सही है, 159, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। तो ये देखिए पाई लिखा हमने, नॉर्मल सा बस एक हमने फंक्शन का नाम दिया, बस पाई फंक्शन का नेम है, तो उससे हमें पाई की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो ये हमें मतलब जो है रेडीमेड मतलब इनबिल्ट फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है PHP मैथ्स के लिए, ठीक है, जिससे हमारा जो काम है वो इजी हो जाता है, हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मिनट, अब हम एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक क्या बताया था, एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट क्या होता है, तो एब्सोल्यूट वो होता है जैसे कि हमने एक माइनस में इंटीजर दिया, ठीक है। तो माइनस में इंटीजर या फ्लोट कुछ भी दे दो, तो अगर हमने माइनस में दिया है तो वो एब्सोल्यूट जो फंक्शन है वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कुछ नहीं करेगा, बस माइनस का साइन हटा देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इको
मैं इसके आगे ना इसलिए आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ ये, मतलब ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये किस लिए यूज हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू इज। देखिए मैंने पहले क्या लिखा, मिनिमम नंबर इज, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मैंने मिनिमम के लिए यूज किया है। ये मैक्सिमम लिखा मतलब मैक्सिमम के लिए, और वैल्यू ऑफ पाई मतलब इससे हमें पाई की वैल्यू मिल रही है, और एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि जो हम अभी फंक्शन लिखेंगे उससे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए हम एबीएस का यूज करते हैं, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू देता हूँ -23। ठीक है, मैंने एक वैल्यू दी -23, कॉन्केटेनेट किया। अब मैं एक काम करता हूँ, एक फ्लोट के लिए भी ले लेता हूँ। फ्लोट के लिए लेता हूँ मैं 5.8। ठीक है, ये दो मैंने एब्सोल्यूट के लिए ले लिया है। ठीक है, तो अब इसको मैं रन करूंगा। देखिए इसको मैं नीचे कर देता हूँ। पहले हम इसका वो लिख लेते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं हम क्या आना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करता है, बस ये नेगेटिव साइन रिमूव कर देता है। तो ये देखिए अब ऐसा आना चाहिए हमारा, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए 23 और 5.8, ये हमारी दो वैल्यू आ चुकी है। मतलब कि उसने क्या करा है, नॉर्मल सा बस माइनस जो होता है उसको रिमूव कर दिया है। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव इंटीजर हमें इसने प्रोवाइड किया, इंटीजर नहीं कह सकते उसको, हम पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं क्योंकि उसमें फ्लोट भी आ जाएगा। ठीक है, इसने 5.8 और 23 हमें आउटपुट दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, हमारे रूट हम जैसे स्क्वायर निकालते हैं, है ना। तो हम जैसे 4 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 8 का होता है 64, 11 का होता है 121। वैसे मतलब जो हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इसने इनबिल्ट फंक्शन जो प्रोवाइड किया है वो क्या है, हमें स्क्वायर रूट का। ठीक है, मतलब हम कोई सा भी नंबर डालेंगे तो वो उसका स्क्वायर रूट हमें दे देगा। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा 64, तो उसका स्क्वायर रूट होगा हमारा 8, क्योंकि 8 की पावर 2 जब हम करेंगे तो 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लिखे 81 तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9, मतलब 9 की पावर 2। मतलब कि जो भी हम नंबर प्रोवाइड करेंगे वो किसकी पावर में है, 2 टाइम्स, वो हमें बता देगा, मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, तब एक काम करता हूँ, इसको पूरा लिख देता था कि आप लोगों को समझ में आए। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज मतलब, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज मतलब जो नंबर हम प्रोवाइड करेंगे उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो SQRT, अब SQRT लिखा, मैं 81 देता हूँ, सिंपल सा बिल्कुल। ठीक है, हम और दूसरी वैल्यू भी लेंगे, बाकी मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसका हमें आउटपुट आना चाहिए 9। सेव किया, रन किया, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज 9, क्योंकि 81 का जो है वो है 9। ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। अब मैं यहाँ पर 121 ले लेता हूँ, तो होता है 11 का। ये देखते हैं हम, ये देखिए 11 आ गया। स्क्रीन क्लियर की। अब मुझे 6 लेना है। 56 का किसका होता है, आई थिंक 16 का होता है, देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट, ये देखिए 16 का 256। चलो ठीक है, तो ये हमारे स्क्वायर रूट का भी हो गया है। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं, बस ये जो फंक्शन के नेम है ना बस वो याद रखने, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी तो सब आप आराम से कर सकते हो। अब एक एक फंक्शन को बताता हूँ, जैसे कि हम कुछ भी बात करते हैं, अब हम हिसाब किताब करते हैं कुछ भी चीज का, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 149 रुपीज हुआ है ना, तो हम क्या बोलते हैं, राउंड फिगर में 150 हो गए। ठीक है, और अगर 141 हुए तो हम बोलते हैं राउंड फिगर में 140, मतलब हम ऐसे जो भी होता है उसको राउंड फिगर में हम इक्वल कर देते हैं, जो हमें पता होता है। ठीक है, तो उसी टाइप से ये जो है PHP हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है राउंड। ठीक है, तो राउंड जो होता है उसका वर्क क्या होता है कि जो भी नंबर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब पॉइंट में फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, ये केवल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज होता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल सा 22 प्रोवाइड करेंगे तो उसका राउंड में क्या करेगा, वो 22 ही देगा हमें। लेकिन जब हम 22.2 प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें 22 देगा, और अगर हम 22.6 करेंगे तो ये हमें 23 देगा। मतलब जो 22.5 है ना, मतलब हाफ पार्ट उसके ऊपर गया तो वो अगला इंटीजर देगा, और पीछे गए तो वो हमें पिछला इंटीजर देगा। ठीक है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली रखते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, राउंड राउंड नंबर इज मतलब, राउंड नंबर इज मतलब आप समझ लीजिएगा इसमें। ठीक है,
अब देखिए, अब मैं फंक्शन लिख रहा हूँ ROUND, ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसा आपको कहा था कि फ्लोट के लिए यूज है, तो मैंने आपको जैसा जो एग्जांपल दिया वही करते हैं। 22.4 ले लेता हूँ मैं एक, ठीक है। कॉन्केटिनेट किया इसको मैंने, इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया था 22 आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 23, और इसमें हम कर देते हैं 22.6, ठीक है। अब देखिए, ये सेव किया हमने, रन किया, ये देखिए फ्रेंड्स, 22 और 23 ये हमारा आउटपुट आ गया है। ये 22 क्योंकि ये 5 से कम था इसलिए उसने पिछला इंटीजर लिया, और ये 5 से ज़्यादा था इसलिए उसने अगला इंटीजर लिया। और अगर हम यहाँ पर 5 लेके देख लेते हैं, अभी इसका तो मुझे भी पता नहीं है, मैंने अभी कर आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ। 5 डालने पे क्या आता है, 5 डालने पे वो है, मतलब 5 हो या उससे ज़्यादा हो तो ये हमें नेक्स्ट इंटीजर देगा, और अगर 5 से लेस हो तो ये हमें प्रीवियस इंटीजर देगा, ठीक है। तो ये देखिए हो गया हमारा राउंड का भी। अब एक जो फंक्शन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि मतलब जो कि मेन फंक्शन में हमारा लास्ट है, समझ लो, क्योंकि जो बहुत सारे फंक्शन है लेकिन वो इतने यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें साइन की वैल्यू है, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, तो ये हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अभी बिगिनर्स लेवल पे है। जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं तब हमें साइन कोस टेन इनकी जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हम इनका यूज लेंगे, ठीक है। तो अभी हम बिगिनर्स लेवल पे, तो अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है, अभी तो हम केवल मतलब सिलेक्शन के लिए ही हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। तो हम उतना सीख रहे हैं जितना कि हमें इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और उसके आगे का तो फिर आप लोग जब ज्वाइनिंग हो जाओगे तो उसमें आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है लास्ट वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका यूज हर जगह पर होता है, ठीक है। और उसका नाम है रेंड। तो अभी जो रेंड है वो क्या होता है, हमारा रेंडम नंबर, मतलब कि हम कुछ भी, मतलब जो लिख रहे हैं उसके अंदर अगर हमें रेंडम नंबर प्रोवाइड करना है तो उसमें हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको नॉर्मल सा लिखेंगे, इको, अब मैं इसमें लिख देता हूँ रेंडम नंबर इज, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये रेंडम नंबर के लिए हमने यूज किया, रेंडम नंबर इज, ठीक है। तो ये रेंडम नंबर इज, और इसके लिखने का फॉर्मेट है रेंड, और इसको अभी हम नॉर्मल सा है ये लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए अब ये हमें कुछ भी नंबर देगा, एनी नंबर, ठीक है, मतलब ये हमें कुछ भी नंबर प्रोवाइड करेगा। ये देख लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, इसने हमें रैंडम नंबर में क्या दिया, इतना बड़ा हमें नंबर दिया, लेकिन इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, हमें बस इसको बताना पड़ेगा कि भाई हमें 3 नंबर का इंटीजर चाहिए, 4 नंबर का, 2 नंबर, मतलब ऐसा जितने भी नंबर्स के हमें चाहिए वो हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर बिटवीन 10 to 100, ठीक है। अब हम इसमें जो है, इसमें जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और जो सेकंड पैरामीटर आता है वो एंड पॉइंट, ठीक है। तो मतलब हमें 10 से ऊपर और 100 से नीचे, ठीक है, मतलब 10 अबव एंड 100 बिलो हमें नंबर चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, इसने पहले हमें जब ये हमने रेंड दिया था तो उसके अंदर उसने हमें बहुत बड़ा नंबर दे दिया था, लेकिन अब हमने इसको लिमिट सेट कर दी है कि हमें 10 से 100 के अंदर अंदर वैल्यू दे। अब देखिए अभी क्या हमें देख रहा है, ये देखिए इसने क्या दिया हमें 95, ठीक है। अब इसे वापस से रन करेंगे, देखिए इसने क्या दिया हमें 61, मतलब ये रेंडम का मतलब वही होता है कि हमें रेंडम नंबर प्रोवाइड करें, मतलब कभी भी कुछ भी नंबर, जितनी बार हम इसको कंपाइल रन करेंगे उतनी बार ये हमें अलग अलग रेंडम नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें देखिए इसने कितना बड़ा नंबर दिया है, लेकिन हमने जब इसमें रेंज दी है तो इसने हमें 2 अंक का ही नंबर दिया है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा चाहे कि 1 to 8, ठीक है, तो हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया और एंडिंग पॉइंट दे दिया, तो देखिए अब क्या देगा, हमें 6 दे दिया, ठीक है। तो मतलब इसने 8 से 1 और 8 के अंदर अंदर हमें वैल्यू दी है। तो हम इसको 1 to 1000 कर देते हैं, सेव किया, मतलब आपकी इच्छा, आप जो स्टार्टिंग पॉइंट दे, जो एंड पॉइंट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, बस वो उसके बीच बीच में ही आपको रैंडम नंबर देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो रैंडम नंबर है, क्योंकि इसका यूज प्रोजेक्ट्स में भी होता है। ये आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था रैंडम नंबर का फंक्शन, जिसमें हमें रैंडम नंबर मिलता है, तो आप इसमें रेंज देकर भी उसको ले सकते हो, ठीक है। अब
ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप ये सारे फंक्शन अच्छे से देख लीजिए। ये मिनिमम के लिए था, ये मैक्सिमम के लिए है, ये पाई की वैल्यू के लिए है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है, ये भी एब्सोल्यूट के लिए, एक इंटीजर के लिए बताया, एक फ्लोट के लिए बताया, और ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए है, ये राउंड फिगर करने के लिए है, और ये रेंडम नंबर के लिए। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।